सोनम वांगचुक का एक बहुत बड़ा संदेश। सोनम वांगचुक ने ऐसे क्या कहा, आइए सुनते हैं इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, कुछ दिनों से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया। आज 18वें दिन एक खास संदेश देने के लिए मैं किसी तरह आप लोगों से बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत हज़ारों संदेश आए मेरे सेहत के बारे में चिंता जताते हुए और मुझे अनशन तोड़कर खाना खाने के लिए कहते हुए, बल्कि कुछ ने तो मुझे बताया गया है कि अदालत से अपील करके ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाना चाहते हैं। तो दो बातें कहूँ। पहला तो ये कि मेरी ऐसी हालत भी नहीं है कि मैं 2-3 दिन में मर जाऊं, और ये मेडिकल जांच भी बताती है कि मेरे शरीर में कमज़ोरी है, मगर कोई ऐसा वाइटल इतने ख़तरनाक हालत में नहीं है कि मेरी जान चली जाए। आज ईसीजी भी हुआ और ब्लड प्रेशर तो होता ही रहता है। कोई इतना ख़तरा नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों से। दूसरी बात, अगर मैं खाना खा भी लूँ, तोड़ भी दूँ अनशन, तो क्या बदलेगा? क्या संदेश जाएगा सरकार को कि कोई जवाबदेही की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद चले जाते हैं? इससे क्या हम कुछ बदलाव ला पाएंगे? और आपको मेरी एक जान की फिक्र है, उन 20 जानों का क्या, मासूमों के, जिन्होंने आत्महत्याएं की, और 39-80 का क्या, जो अगले सालों में करेंगे, और बहुत आपके घर से होंगे। तो मेरी जान या मेरी सेहत इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं है, ये मैं आपको बताऊं। मगर आप लोगों के इन संदेशों का कद्र करते हुए बड़े बड़े बुजुर्ग नेतागण यहाँ आकर कुछ प्यार से कुछ गुस्से से मुझे कह रहे हैं, इसका इज्जत करते हुए मैंने एक मध्यम मार्ग निकाला है। वो है 20 जुलाई का। हमारे देश की लोकतंत्र की मंदिर है हमारा संसद, जहाँ नियम नीतियाँ बनती हैं। वहाँ तक हम इस मुद्दे को ले जा पाएँ सफलता से हमारे सांसदों के साथ, और 50,000 लोग इसे साथ ले जा पाएँ 20 जुलाई को, तो मुझे भरोसा होगा कि ये मुद्दा मर नहीं जाएगा। अगले साल और सैकड़ों बच्चे आत्महत्या नहीं करेंगे, प्रणाली में सुधार होगा। तो आपसे विनती है कि मुझे अनशन तोड़ने के लिए कहने के बजाय आप भी एक छोटा सा कदम उठाएं, 20 जुलाई को बड़ी संख्या में जुड़ें, क्योंकि जहां एक तरफ संसद सबसे सर्वोपरि है, तो वहीं सड़क भी कम नहीं है। ये एक पुअर कजिन है संसद का, और अगर संख्या में लोग आते हैं तो सड़क बड़ी है संसद से भी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कह सकते हैं इसे। तो 20 जुलाई को हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी का अभ्यास करें, और मैं तो कहूँगा उस दिन सारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से कि वो उसे एक्सपीरियंशियल एजुकेशन का दिन मनाएं, एनईपी के अंतर्गत, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन के अंतर्गत, क्योंकि उस दिन बच्चे अभ्यास कर पाएंगे पॉलिटिकल साइंस का एक अनोखा लेसन, जो कि इतिहास का हिस्सा होगा, जिसमें वो खुद शिरकत हो पाएंगे और सीख पाएंगे कैसे लोकतंत्र चलता है जनता की ओर से भी। तो मैं आप सबको बड़ी संख्या में जुड़कर एक छोटा कदम उठाने को कहूँगा, ना कि मुझे सिर्फ अनशन तोड़ने के लिए। उससे पहले भी आप कुछ कर सकते हैं। एक तो ये कि आप
इस दिए गए नंबर पर मिस कॉल देकर जताएं कि आप आ रहे हैं उस मार्च में हिस्सा लेने के लिए। और इस वेबसाइट पर आप अपना नाम रजिस्टर भी कर सकते हैं। जो भी हो, संख्या में आएं उस दिन, और ख़ासकर अपनी माँओं को लेके आएं, क्योंकि माँओं के दिल में जो बच्चों के लिए प्यार होता है वो किसी के दिल में नहीं होता है। मैं चाहूँगा कि माएँ इस मार्च को अगुवाई करें, वो ले जाएं हम सबको संसद तक और जताएं कि इस देश की माँओं को अपने बच्चों का, जो 2, 3, 4 साल में इन्हीं परीक्षाओं से गुजरेंगी या इसी शिक्षा प्रणाली से अभी गुजर रहे हैं, उनकी चिंता है इन माँओं को। तो जो भी हो, आप सबसे 20 जुलाई को मिलेंगे। अगर ये कामयाब रहा तो फिर मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि जब ये मुद्दा सही हाथों में जाएगा तो मैं चैन की नींद सो पाऊँगा और अनशन भी तोड़ पाऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।